एक किसान की बेटी कैसे बन गई बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध से क्या कनेक्शन है साधना का। द शोमैन राज कपूर के साथ क्यों जबरदस्त झगड़ा हुआ था साधना का। क्यों साधना की ही छोटी बहन ने साधना के बच्चे को जान से मार डाला। ऐसा क्या हो गया साधना के साथ जिसकी वजह से साधना अंधी हो गई। कैसे आशा भोसले ने साधना की जिंदगी को नर्क बना दिया और कैसे साधना की हो गई तड़प तड़प के मौत। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के कराची शहर में जन्मी साधना सिंधी परिवार से बिलोंग करती थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई में आकर रहने लगा था। साधना अपने माता पिता की एक ही संतान थी। साधना का नाम साधना क्यों पड़ा, इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है। दरअसल साधना के पिता सेवाराम 40 के दशक की पॉपुलर हीरोइन साधना बोस के फैन थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया। स्कूलिंग के बाद साधना आगे की पढ़ाई के लिए जय हिंद कॉलेज गई, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण साधना को भी काम करना पड़ा। सुबह वो कॉलेज जाती और दोपहर में एक दफ्तर में टाइपराइटर की नौकरी करने लगी। आर्ट और एक्टिंग में बचपन से ही रुचि होने के कारण वो कॉलेज में ही नाटकों में हिस्सा लेने लगी। साधना ने महज 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुड़ मुड़ के न देख के कोरस में साधना थी। इसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में सिंधी फिल्म अवाना में लीड रोल में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें केवल ₹1 का टोकन अमाउंट मिला था। इस फिल्म के बाद एक मैगजीन में साधना की तस्वीर छपी। तब के मशहूर प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी ने वो तस्वीर देखी और साधना को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दिया। इस फिल्म के निर्देशक थे R.K. नैयर। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर को साधना का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। नैयर को साधना का माथा बहुत बड़ा लगा। उन्होंने हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह साधना का हेयर स्टाइल करवा दिया और माथा छुपाने के लिए आगे के बालों को माथे पर बिखेर दिया। बाद में साधना की यही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गई। साधना का चूड़ीदार सलवार और उनका हेयर स्टाइल उस जमाने में काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। लड़कियों को उनका हेयर स्टाइल इतना पसंद आया था कि वह साधना की तरह ही हेयर कट करवाना चाहती थी। साधना का हेयर स्टाइल इतना फेमस हो गया कि लोगों ने इस कट का नाम ही साधना कट रख दिया था। वही साधना को फिल्म लव इन शिमला के डायरेक्टर R.K. नैयर से फिल्म के शूटिंग के दौरान ही प्यार हो गया था। सालों तक डेट करने के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। साधना के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि R.K. नैयर उम्र में साधना से काफी बड़े थे, लेकिन साधना अड़ी रही और फिर परिवारजनों को हाँ करनी पड़ी। साधना को मां बनने का सुख भी नसीब नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह वो अपनी बहन को मानती है। उनका मानना है कि उनकी बहन ने ही उनके बच्चे का खून किया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय साधना के परिवार का मुंबई आने का एक बड़ा कारण यह भी बताया गया कि साधना के पिता सेवाराम के छोटे भाई हरीश शिवदासानी पहले मुंबई में ही रहते थे और फिल्मों में काम करते थे। इसी नाते बबीता रिश्ते में साधना की चचेरी बहन लगती है। अपनी चचेरी बहन बबीता के साथ इनके झगड़े को फिल्म इंडस्ट्री ने पहली कैट फाइट का नाम दिया। इसके पीछे बेहद दिलचस्प वाकया है। यह बात तब की है जब बबीता का राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन राज कपूर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन राज कपूर ने साधना को कहा, तुम्हारी बहन कपूर खानदान की बहू बनने का सपना देख रही है और साथ में एक्टिंग का भी, जबकि कपूर फैमिली की औरतें कभी फिल्मों में काम नहीं करती। फिर साधना ने कहा, क्यों फिल्मों में काम करने वाली सभी औरतें कैरेक्टरलेस होती हैं। इसके बाद उनके बीच थोड़ी अनबन भी हुई, लेकिन राज कपूर नहीं माने। इधर बबीता को उम्मीद थी कि वो राज कपूर को मना लेगी, पर उनके नहीं मानने पर बबीता को लगने लगा कि साधना ने ही बबीता के खिलाफ राज कपूर के कान भरे। फिर जब एक दिन एक पार्टी में साधना और बबीता मिले, तब बबीता साधना से लड़ने झगड़ने लगी क्योंकि साधना ने पूरी बात बबीता को नहीं बताई और कहा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मैं तुम्हारा भला बुरा सोच सकती हूँ। लेकिन बबीता प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे अपनी बड़ी बहन की बातें समझ नहीं आ रही थी। बबीता ने गुस्से में कह दिया कि साधना, आज तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा। तुमने दो प्यार करने वालों को एक नहीं होने दिया, इसलिए तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। इसके बाद साधना को बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने तो अपनी बहन के अच्छे के लिए राज कपूर से झगड़ा तक कर लिया था। कुछ समय बाद साधना जब प्रेग्नेंट हुई तो कुछ महीनों बाद गर्भ में बच्चे की डेथ हो गई और इसके बाद साधना कभी मां नहीं बन पाई। इन सब का जिम्मेदार साधना अपनी छोटी बहन बबीता के द्वारा दिए उस श्राप को ही मानती है। बाद में बबीता ने कई बड़े फिल्म मेकर से कहकर साधना को कई फिल्मों से बाहर निकलवा दिया। रणधीर कपूर से शादी होने के बाद भी बबीता ने अपनी बहन साधना को टारगेट करना नहीं छोड़ा। यही कारण था कि दुखी होकर साधना ने अपनी बहन से बात करना छोड़ दिया। इधर अस्थमा की वजह से R.K. नैयर का निधन हो गया। दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। पति के मौत के बाद वो अकेले रह गई थी।
फिर अचानक ही साधना को बीमारियों ने जकड़ लिया। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एक्टिंग में तकलीफ होने लगी। इसके इलाज के लिए उन्होंने फिल्मों से कुछ वक्त का ब्रेक लिया। वापस आने के बाद उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन वापसी के बाद जो किरदार उन्हें मिल रहे थे उनसे वो सहमत नहीं थी और बस उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे थायराइड की वजह से साधना के आंखों में भी परेशानी बढ़ गई और एक वक्त वो आया जब उन्होंने पब्लिक इवेंट्स, फंक्शन में जाना और फोटो तक खिंचवाना बंद कर दिया। अब बुढ़ापे में एक लंबी जंग उनका इंतजार कर रही थी। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उन्हें शांति नहीं मिली और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। दरअसल उनका ये विवाद किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले के साथ था। मुंबई के संगीता नामक बंगले में साधना ने अपने जीवन के 50 साल काटे। यह बिल्डिंग आशा भोसले का ही था। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साधना रहती थी। उनके आखिरी समय में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ढलती उम्र के साथ साधना बहुत बीमार रहने लगी। बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने अकेले ही सारा दुख झेला और 25 दिसंबर 2015 को साधना का निधन हो गया।